बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर जमीन पर नाजिल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर है। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत आना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है वो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो उन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख न ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने इनको दायमी जिंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया। और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात की और इनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक उस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और न ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया और इन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हजरत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने इन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी लग़ज़त का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें माफ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकालकर जमीन पर नाज़िल फरमा दिया और फरमाया कि जमीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम जमीन पर ही रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था इन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था, अल्लाह तबारक व तआला ने
इसके मुंह से अबरक की खुशबू छीनकर शाम के मुंह में जहर बन दिया और शाम की टांगे छीनकर मोर और शाम को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। बहवाला तुहफुल अक़ूल। प्यारे दोस्तों, और छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में अमूमन पाया जाता है। छिपकली की कुछ अक़साम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाज ऐसी जहरीली होती है कि अगर वो किसी इंसान को अपनी जुबान लगा दे तो इंसान मर सकता है। छिपकली एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर हर इंसान ही राहत महसूस करता है। खासकर घर की खवातीन के लिए तो छिपकली वाले कमरे में सोना भी महाल हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, तज़किरतुल औलिया में है कि एक शख्स हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और अर्ज करने लगा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छिपकलियों को मारा करो। छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया क्योंकि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारती थी। बहवाना बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3359। प्यारे दोस्तों, छिपकली वाहिद खलकत है। जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और ये खुश होकर इस आग को भड़का रही थी। तभी से अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर लानत भेज दी और इसी वजह से इसको मारना या अपने घर से भगाना गुनाह नहीं है। और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि इस जमीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं और इन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वह इंसान को हर तरह से नुकसान देगी। इन्हीं में से एक छिपकली और इसके खानदान से जुड़ी मखलूक़ात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का खानदान कसीर तादाद में बसता था और वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि जमीन को दोज़ख की मिसाल बना दिया। उन्होंने जमीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर अजाब नाज़िल कर दिया और इस नस्ल को खत्म कर दिया। सिवाय कुछ के सिर्फ वो बचे जो बहुत छोटे थे। वो जमीनों और गारों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो वो बुग़्ज़ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते रहे, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा तो शैतान ने इस खलकत के वजूद में यह बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ख़त्म कर दिया गया है। तभी से इस नस्ल की मखलूक़ात इंसान से नफरत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुँचाया जाए। चुनांचे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस में छिपकली को मारने का हुक्म है। एक मौका पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी किरले, छिपकली और गिरगिट को पहली चोट में मार डाले इसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती है। दूसरी चोट से मारने पर इससे कम और तीसरी चोट से मारने पर इससे कम। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2240। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से महफूज रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।